आज मेडिकल और वैज्ञानिक सबूत है कि अगर आप खुश रहें 24 घंटे के लिए, एक पल भी चिंता, क्रोध या बेचैनी के बिना, अगर आप सिर्फ 24 घंटे आनंदित रहें, तो आपकी बुद्धि 100% तेज हो सकती है। तो किसी कंपनी का सीईओ है तो टाई वाई लगा के जाता है एकदम, ओ गुड मॉर्निंग सर, लेकिन है नौकर ही, मजदूर। डिजायर पे टहलते हैं, वैगनार में टहल, ये सब मजदूर हैं सर। इसीलिए किसी को अगर आईएएस की तैयारी करनी है तो उसे एक बार हिंदुस्तान के प्राइवेट सेक्टर में काम जरूर करना चाहिए। दुनिया में दो तरह के मन हैं, एक डेड है, आपको लगेगा जिंदा है, जी रहे हैं, लेकिन उस मानव जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य विहीन। यह भारत की एक बहुत बड़ी बात रही, वैक्तिक क्रांति, वैक्तिक। इसीलिए भारत में वैक्तिक स्तर पर क्रांतियां होती रहीं। राजा जनक, बुद्ध, महावीर से लेकर सदगुरु डॉक्टर अम्बेडकर को यह बात समझ में आ गई कि ज्ञान से बड़ा कोई अस्त्र ही नहीं। लेकिन ज्ञान नौकरी करने के लिए नहीं है। नौकरी की जा सकती है, इतना बुरा भी नहीं है। ज्ञान गुलामी नहीं करने देगा। वो मालिक से भी लड़ जाएगा, जिसके साथ काम कर रहा है उससे भी लड़ जाएगा। जहां भी क्षमता है, आज लोग नौकरियां नहीं कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। मतलब जो प्राइवेट कंपनियों के मालिक होते हैं वो तो धमकी देते हैं सीधे सीधे, आई विल किक यू आउट यू। अरे सर मजाक कर रहे हो। अच्छा, बहुत लोगों के साथ उन्होंने ऐसा किया है, लोग गिड़गिड़ाए हैं उनके सामने। सर हम तो मध्यम वर्ग के बेटे हैं सर, हम कौन सा मुगल खानदान से थे सर, हम स्लीपर क्लास में भी चले हैं सर, हम साइकिल पे भी चले, हम डेली 50 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं सर। हमें पता है कि जीवन जीने का सबसे अहम सूत्र है मेहनत, श्रम। इसलिए हिंदुस्तान में एक वर्ड है श्रमण, समझिएगा। मैं आपसे बार बार यह बनने के लिए कहता हूं श्रमण, श्रमिक नहीं। श्रमिक मतलब श्रमिक और श्रमण, पश्चिम की जो एजुकेशन है वो श्रमिक बनाती है, श्रमिक, लेबरर्स, लेबरर्स। कुछ अच्छे लेबर, कुछ बुरे लेबर। तो किसी कंपनी का सीईओ है तो टाई वाई लगा के जाता है एकदम, ओ गुड मॉर्निंग सर, लेकिन है नौकर ही। मैं एक संस्था में काम करता था तो लोग हमसे कहते थे आकर कि यू व्हाट यू से, सर 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 इज लिसनिंग। अरे मैंने कहा तो मैं कौन सा बुरा बोलता हूं, गलत बोलता हूं, सही तो बोलता हूं। बोले नहीं नहीं आप ऐसे नहीं कह सकते, और सर तक सारी खबर पहुंच रही। मैंने कहा उतनी पहुंचती है जितना मैं चाहता हूं उन तक पहुंचे। इतिहास ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और उसमें एक चीज यह सिखाया कि बड़ों से लड़ते रहो और छोटों को गले लगा लो। बड़ों से लड़ते रहोगे वो तुम्हें दुत्कारते रहेंगे, वो जब तक तुम्हें दुत्कारते रहेंगे, और अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हारा अहम उठकर खड़ा होता रहेगा, और वो अहम तुम्हारी ताकत बन जाएगा। जब तुम चाटुकारिता करते हो तो तुम बने तो रहते हो लेकिन खत्म हो जाते हो। मैं इस देश के अच्छे अच्छे नेताओं से मिलता ही रहता हूं, पर मैं उनसे कभी यह बात नहीं कहता कि अरे आप बड़े महान लीडर। ना मुझे कुछ जो कहना है वो मैं कहता हूं। मैं तो चाहता हूं तुम भगाओ मुझे। जब तक बेइज्जती नहीं होगी और अगर तुम जिंदा हो तब तक आग नहीं पैदा होगी। चाणक्य को ले लो, गांधी को ले लो, अंबेडकर को ले लो, ये श्रमिक, मजदूर। डिजायर पे टहलते हैं, वैगनार में टहल, ये सब मजदूर हैं सर। अपवाद यहां भी हो सकते हैं। आजकल चूंकि इस देश में यह धारा बहती रहती है संतों की, तो बहुत सारे श्रमण भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि सभी श्रमिक हैं, ज्यादातर श्रमिक हैं, इसलिए देश परेशान है। श्रमण मतलब अब श्रमण भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। वो टाई तो लगाएगा, सूट तो लगाएगा, लेकिन सर उसे जो बात गलत लगेगी उस गलत को वो कहेगा। अंतर क्या है दोनों में, श्रमिक में और श्रमण में? फिर क्या हुआ, इस देश के विद्वानों ने कहा श्रमण मतलब सन्यासी। नो, श्रमिक मतलब जो बेहोश होकर काम कर रहा है।
मजदूर, मकान का बनाने वाला मजदूर दुखी है, काम कर रहा है, अपने काम में आनंद नहीं ले रहा है, मजबूरी है इसलिए कर रहा है। जिस किसी भी कार्य में तुम आनंद लेना शुरू करोगे, किसी भी, वो तुमको खुदा बना देगा। सूत्र है सर ये, किसी भी काम में, कोई भी पैरामीटर यही है। अमेरिका में तो कहावत है कि अगर आपको हाई बीपी और शुगर नहीं है, इसका मतलब आपने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। पूंजीवाद ये पैदा करता है, ये श्रमिक, बेहोश। इसीलिए ये वीकेंड का इंतजार करते हैं, वीकेंड का 5 दिन इनका जमकर शोषण होता है। गन्ने को देखा है ना जूस निकालते हुए, वैसे इनका शोषण होता है 5 दिन। ये फ्राइडे का वेट करते हैं, आज का, और आज ये बार में जाएंगे और दारू पिएंगे और नाचेंगे और खूब गाली देंगे, गाना गाएंगे। वो क्या है? कैथारसिस। अंदर का जितना दर्द है वो बाहर चला जाता है। फिर कल दिन भर सैटरडे को सोएंगे, फिर संडे को जो इनका होमवर्क है वो करेंगे, कपड़ा धुलना है, जूता पॉलिश करना, वो सब काम कर लेंगे। फिर मंडे से गन्ना वाला हाल हो जाएगा इनका ऐसे से। इसीलिए किसी को अगर आईएएस की तैयारी करनी है तो उसे एक बार हिंदुस्तान के प्राइवेट सेक्टर में काम जरूर करना चाहिए। सर उसका आप तैयारी करने का जो जज्बा है वो इतना मजबूत हो जाएगा क्योंकि वो जानेगा कि शोषण का मतलब क्या होता है। श्रमण मतलब जो जागृत है, आनंदित है, मस्त है।